5,500 एक ड्राइवर ने कमा के दिया, 5,500 एक ड्राइवर ने कमा के दिया। ये टोटल हो गया 11,000। 11,000 में से उसकी जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है वो है जी 7,000। तो इसका मतलब मालिक को बच गए 4,000 dirham। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय अदर न्यू व्लॉग। दिस इज रहमतुल्लाह हियर। उम्मीद करता हूँ कि सब भाई खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ आपकी दुआओं से। तो आज का मेरा टॉपिक है जी, एज ए ड्राइवर लिमोजीन और ओन कार ड्राइवर। अपनी गाड़ी चलाने से और किसी के साथ ड्राइवर करने से क्या फ़ायदा है और क्या नुकसान है। तो आज मैंने बोला क्योंकि काफ़ी दोस्त मेरे जो हैं भाई हैं वो एज ए ड्राइवर काम करना चाहते हैं। तो मैं आप और दोनों को इस चीज़ का आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन देना जा रहा हूँ। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने एज ए ड्राइवर काम करना है कि आपने अपनी गाड़ी लेके इन्वेस्टमेंट करके तो आप अपनी गाड़ी पे काम कर सकते हो। तो दोनों सूरतों में आपको कितना फ़ायदा और कितना नुकसान है। तो स्टार्ट करते हैं जी। जो भाई मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ वो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करें ताकि आपको इस तरह की मज़ीद नॉलेज वाली वीडियो आपको मिल सके। तो मैं ये आप लोगों के लिए ही इंफॉर्मेशन इकट्ठी करके तो आप लोगों तक ही पहुंचाता हूं ताकि आपको बेहतर से बेहतर रहनुमाई मिल सके और आपको पता चल सके कि अभी दुबई के सिस्टम में काम कैसा जा रहा है। तो ये मैं इतना टाइम निकालता हूं आप लोगों के लिए, तो इसका लिए आप फिर वो जो सब्सक्राइब है वो लाजमी कर दिया करें। चलते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो आपने जी एज ए ड्राइवर काम करना है, बोलते हो जी कि हमें एज ए ड्राइवर काम करना है। पहले मैं ड्राइवर के रिलेटेड बात करता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ओन बिजनेस के बारे में बात करता हूँ। भाई लोग कहते हैं कि हमारे पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम इस लिमोजीन में आना चाहते हैं, तो हमें बताएं कि किसी को ड्राइवर चाहिए तो हम उसमें काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल जी आप काम कर सकते हैं, लाजमी अच्छी बात है, आप काम करो। लेकिन ड्राइवर के जो मुतालिक है वो ये होता है कि आपकी टेंशन बढ़ जाती है। टेंशन से मुराद ये है कि आपने ओनर ने आपको दिया 12,000 का टारगेट। 12,000 आपने मंथली कमाना है, 12,000 आपने लाजमी कमाना है, जिससे जो ओनर है उसको फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। अब फॉर एग्जांपल आपने 12,000 का काम कर लिया, 400 के हिसाब से आपने डेली 400 कमाना है। अब मुख्तलिफ कंपनी जो है वो 150 भी गाड़ी दे रही है रेंट पे, 200 भी दे रही हैं, 300 पे भी दे रही हैं। ये 24 आवर में 12 घंटों का 150 चल रहा है और 24 आवर का 300 चल रहा है। अभी सीजन क्योंकि स्टार्ट हो रहा है तो अभी 400 रुपया हो गया गाड़ियों का रेट। तो जिसमें आपने रेंट पे गाड़ी लेनी है 200 तो आपने कमाना है लाजमी, क्योंकि कंपनी को आपने देना है डेली का। अगर 200 से नीचे आप कमाओगे तो आपने समझ लो कि कंपनी के पैसे पूरे किए, आपका ना फायदा नहीं हो सका उसमें। तो आपने 200, 300, 400 तक आपने करना है काम 12,000 का। तो अभी क्योंकि सीजन इन हो रहा है ऐसा क्योंकि थोड़ा सा काम बेहतर हो रहा है। ये जो लास्ट 3 महीने गए हैं, जून जुलाई अगस्त, इसमें काफ़ी काम स्लो था कि यहाँ पे लोगों के खर्चे भी पूरे नहीं हुए। तो मैं हमेशा वही बात बताता हूँ जो अच्छी और पायदार बात हो। झूठ कभी नहीं बोला, सच्चाई के साथ चलता हूँ मैं, ठीक है। जो हकीकत होती है वो मैं अपने लोगों तक पहुंचाता हूँ। इस तरह आप जो है ये करते हैं कि ड्राइवर के शोबे में आ जाते हो। 12,000 आपने लाजमी कमाना है एक दिन में, एक महीने में। 12,000 में से आपने देना है जी ड्राइवर को 35%। 35% से मुराद के अगर आपने कमीशन पे दी हुई है तो आप 35 दोगे या 30% दोगे, वो ओनर के डिपेंड करता है। 35 देता है या 30 देता है, या गाड़ी रेंट पे देता है या सैलरी पे देता है, वो मैं अभी कमीशन पे बात बता रहा हूँ आपको। 35 पे आपने निकाल दिया जी 2,000 का आपका फ्यूल लग गया एक मंथ का, 2,000 वो लग गया आपका, और 1,000 रुपये आपका सालिक हो गया, और 1,000 रुपये आपका हो गया जी खर्चा वगैरह जो आपने बाहर से खाना वगैरह खाया या आया गए जो भी 4,000 रुपये आप खुला डुला लगा लें। पीछे बचा आपका 8,000। 8,000 में से आपने डिवाइड करना है 35%। तो अब 8 होती है 24, 2500 तक 2800, 2900 आपकी सैलरी निकलेगी अगर आप 12,000 का काम करते हो। तो अगर आप नीचे काम करते हो तो फिर उस हिसाब से आपके पैसे निकलते आएंगे। वो आप कैलकुलेट कर लें। आप माशाल्लाह आपको एग्जांपल मैंने बता दिया। 12,000 का टारगेट लेके आप ऊपर भी कर सकते हो, तो उसके आप निकाल लो 3,000 आपका खर्चा निकाल लो मंथली, ठीक है। जो आपका फ्यूल और सालक
और खाना पीना, ये 3,000 रुपये आपको मैक्सिमम चाहिए। 3,000 रुपये आपको, अगर 12 घंटे गाड़ी चलाते हो, 12 घंटे से आप 24 घंटे गाड़ी चलाते हो तो इसको डबल कर लें, क्योंकि डबल खर्चा हो जाएगा। तो मैं ये सैंपल के तौर पे आपको एक बता रहा हूँ अमाउंट, कि इसमें आपने 12,000 का अगर काम किया तो 2800-2900 आपकी सैलरी बनेगी। अब 2900 सैलरी में से 8,000 में से आप अगर 6,000 मालिक को चला गया, 6,000 रुपये आपकी मिसाल है कि 5.5 लगा लो, 5,500 एक ड्राइवर ने कमा के दिया, 5.5 एक ड्राइवर ने कमा के दिया, ये टोटल हो गया 11,000। 11,000 में से उसकी जो गाड़ी की इंस्टॉलमेंट है वो है जी 7,000, तो इसका मतलब मालिक को बच गए 4,000 dirham। ये हो गया इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट से ये मुराद कि आप जो मालिक है उसने अपनी गाड़ी की किस्त भी निकाल ली और उसको प्रॉफिट भी आ गई 4,000। तो इसका मतलब है कि उसने 10,000 रुपये एक गाड़ी से 2 ड्राइवरों के साथ कमा लिया। ठीक है, तो अभी ये आपने डिसाइड करना है कि आपने गाड़ी इन्वेस्टमेंट करके बेहतर है कि आपने ड्राइवर बन के आना है, वो बेहतर है। तो काम दोनों सूरतों में है, लेकिन उसमें आपको टारगेट ज़रा मुश्किल हो जाता है कि आपने काम करना ही करना है 400 का 12 घंटों में, तो वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस तरह काम करना। ठीक है, तो अभी आते हैं इन्वेस्टमेंट की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट में ये होता है कि आपने जो ड्राइवर है, एज ए ड्राइवर अपनी गाड़ी में काम कर रहे हो, तो जो आपने, क्योंकि जो पेमेंट आपने कमानी है वो आपकी है, उसमें सिर्फ आपने गाड़ी की इंस्टॉलमेंट देनी है। मसला मिसाल के तौर पे आप एक ड्राइवर हो, एक ड्राइवर आप काम कर रहे हो 12,000 का। ठीक है, अभी मैं अपोजिट आ रहा हूँ कि जो बंदा अपनी गाड़ी लेके चलता है, 12,000 का उसने काम किया, 12,000 आपके दूसरे ड्राइवर ने काम किया। ये आप दूसरा ड्राइवर जो है वो आपका रिलेटिव है या आप उसके साथ पार्टनरशिप पे रखते हो, क्योंकि मैंने ड्राइवर एज ए ड्राइवर आपको बता दिया है। तो अभी आप आ गए हो ओनरशिप पे। अगर आप 2 भाई हो या आपकी अपनी गाड़ी है, एक बंदा है, तो अगर आपने दूसरे पार्टनर को साथ में ड्राइवर लेके चलना है तो उसका वो 3,250 आएगा। 12,000 में से वो आपकी सैलरी में से 5-6,000 आपको ड्राइवर से बच जाएगा। ठीक है, जो दूसरा ड्राइवर है, अगर आप दूसरी सीट पे आप काम कर रहे हो तो वो जो आपने ड्राइवर को 3,000 या 4,000 रुपये देना है तो वो आपकी पॉकेट में आएगा, और जो 5,000 उसने आपको कमा के दिया है उसमें से आप गाड़ी के इंस्टॉलमेंट दे सकते हो 5,000 रुपया। 5,000 आपको उसने निकाल दिया ऑलरेडी, 2,000 रुपये पीछे बचता है, 7,000, 7,500, 8,000 तक आपकी इंस्टॉलमेंट आएगी। इसका मतलब है जो 3,000 रुपये आपने उससे प्रॉफिट ली है वो आपकी इंस्टॉलमेंट चली गई। आपका लेवल हो गया एक ड्राइवर से, यानी कि उसकी सैलरी भी निकल गई, उसका काम भी हो गया, उसकी जो खर्चे थे वो भी गाड़ी के निकल गए, आपकी किस्त भी क्लियर होगी। जो बाकी की जो सेविंग है वो आप खुद चला रहे हो गाड़ी, जो आपकी 8,000 का काम किया, 10,000 का काम किया, 12,000 का काम किया, वो सब आपका पॉकेट में जाएगा। तो मुझे जो नॉलेज है वो बेहतर यही लगती है कि आप अपनी गाड़ी लेके इस काम में आए, क्योंकि आपने एज ए ड्राइवर आना है तो आपका 15 से 16,000 dirham आपका खर्चा है। तो 16-17,000 रुपये आपने लगाना है पहले, उसके बाद आपने 2,500, 3,000, 4,000 तक आपने इस गाड़ी से सैलरी निकालनी है। तो पहले आपने इतने पैसे लगाने हैं, फिर उसके बाद आपने टाइम भी लगाना है। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप एज ए ड्राइवर इसमें काम करोगे तो आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी। तो कहते हैं ना, जितना गुड़ उतना मीठा। अगर आप अपनी सवारी पे बैठोगे तो आपको इतनी प्रॉफिट आएगी, अगर आप एज ए ड्राइवर काम करोगे तो वो आपको वही पे बेनिफिट मिलेंगे। तो ये अब आप पे है कि आपने किस तरीके से काम करना है, एज ए ड्राइवर काम करना है कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो मेरे भाई, इंशाल्लाह ताला मैं आपका भाई, आपके लिए ताबेदार। आपको किसी किस्म की कोई हेल्प चाहिए, गाड़ी के रिलेटेड आप किसी कंपनी में जाना चाहते हो, बुकिंग करवाना चाहते हो, तो इंशाल्लाह मुझसे रब्ता कीजिएगा। मैं आपकी गाड़ी भी बुकिंग करवा के दूंगा और इंशाल्लाह आपका जो काम होगा वो भी करवा दूंगा। हम आपके लिए ताबेदार बैठे हुए हैं, आपकी हर किस्म की कोशिश, और बिल्कुल क्राइम से बचने के लिए आप हम लोगों से रब्ता कर सकते हो कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो इंसान को एक दूसरे के लिए वसीला बना के भेजती है। अगर आपके पैसे ज़ाया हो गए या आप किसी के फ्रॉड में आ गए तो पता है आपको 1 रुपया भी बड़ा मेहनत से कमाया होता है और नुकसान हो जाए तो बड़ा दुख लगता है। तो इंशाल्लाह कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आपका भाई आपका दुबई में बैठा हुआ है। आपको किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट्स में मैसेज कीजिएगा, इंशाल्लाह मैं उसमें आपका नंबर पास कर दूंगा। आप नंबर से वहाँ से मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर दूंगा। अपने भाई को हमेशा अच्छा दुआ दिया करें, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और हम इसी तरह इंशाल्लाह आपको मज़ीद बेहतर से बेहतर रहनुमाई दिया करेंगे, बातें बताया करेंगे, इन्फॉर्मेशन दिया करेंगे। तो इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और
अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।